मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने हमेशा एक चीज देखी है, हर ग्रेट विलन के पीछे एक बड़ा पर्पस होता है। लोकी चाहता था थ्रोन, अल्ट्रॉन चाहता था एवोल्यूशन, थैनोस चाहता था बैलेंस। लेकिन इन सबके डिसीजंस में एक चीज कॉमन है, एक कोल्ड लॉजिक, एक डेंजरस डिटैचमेंट और एक इनविजिबल इन्फ्लुएंस जिसके बारे में कभी किसी ने ओपनली बात नहीं करी। इन तीनों के आर्क्स में एक कॉमन थ्रेड था जिसका नाम था माइंड स्टोन। मेरा ध्यान इस बात पर तब गया जब मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का रिकैप बना रहा था, जहां पहली थॉर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम साफ साफ देख पाते हैं कि लोकी नॉर्मल लग रहा है और वो सेल्विक को कंट्रोल भी कर रहा था। लेकिन जब उसकी एंट्री होती है एवेंजर्स मूवी में तो वो बहुत पेल यानी बहुत फीका लग रहा था, जैसे कि कोई जिंदा ज़ॉम्बी हो। आप ये डिफरेंस साफ साफ नोटिस कर सकते हो। तो आज बात माइंड स्टोन की होने वाली है, जहां आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस सवाल का भी जवाब देगा कि थैनोस को माइंड स्टोन मिला कहां से, उसने लोकी को माइंड स्टोन क्यों दिया जबकि उसका एम ही था सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करना। लोकी को माइंड स्टोन देना कोई डम मूव नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि थैनोस को टाइम स्टोन के बारे में किसने बताया कि वो कमरताज में है। इन सब को समझने के लिए शुरू से शुरू करना होगा। जब यूनिवर्स के लोगों को इन्फिनिटी स्टोन्स मिथ्स और रूमर्स लगते थे, उनमें से माइंड स्टोन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस था क्योंकि उसका ट्रू नेचर कभी ओपनली रिवील नहीं हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट्स हर जगह दिखाई दिए। थैनोस टाइटन कंज्यूम नॉवल में हम पढ़ पाते हैं कि जब स्टोन्स की तलाश में थैनोस को कुछ भी हाथ ना आया तो प्लैनेट्स की पॉपुलेशन खुद से हाफ करने लगा और इसी बीच वो एक डिस्ट्रॉयड स्टार सिस्टम में पहुंचा जहां उसे लोड स्पीकर मिला जो कि कोई ऑर्डिनरी एलियन नहीं था। ये एक एंशिएंट मिथ कीपर था जिसके पास गैलेक्सी की सबसे खतरनाक सच्चाइयों की नॉलेज थी। उसने थैनोस को बताया कि इन्फिनिटी स्टोन्स रियल है और उसने ये भी बताया कि स्टोन्स कहां है सिवाय सोल स्टोन और रियलिटी स्टोन के। लोड स्पीकर ने ही मुराग और कमरताज का नाम लिया, जिसके साथ साथ उसने ये भी रिवील किया कि माइंड स्टोन उसी के पास है। लोड स्पीकर के पास माइंड स्टोन होने की वजह से वो इतना खतरनाक हो चुका था कि उसकी पावर के डर से उसके लोगों ने उसको एग्जाइल कर दिया था। उसे छोड़ दिया गया एक डेड स्टार सिस्टम में जहां कोई उसके पास नहीं जाता था। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। लोड स्पीकर ने थैनोस को यह भी बताया कि हर स्टोन सिर्फ लिमिटेड रीच रखता है। माइंड स्टोन सिर्फ एक छोटे रीजन के माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था, लेकिन अगर किसी होस्ट के जरिए सारे स्टोन्स को कंबाइन किया जाए तो उसका इम्पैक्ट मल्टीवर्सल हो सकता है। ये आइडिया उस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी कन्वर्सेशन के दौरान लोड स्पीकर ने अपना असली प्लान रिवील किया, जहां वो माइंड स्टोन के जरिए अपनी कॉन्शियसनेस को थैनोस के अंदर ट्रांसफर करना चाहता था। थैनोस ऑलमोस्ट उसका शिकार बनने वाला था कि तभी वहां गमोरा और नेबुला आकर थैनोस को बचाते हुए लोड स्पीकर को मार देते हैं। लोड स्पीकर को मारने की वजह से गमोरा थैनोस की फेवरेट बन गई। माइंड स्टोन हाथ लगते ही थैनोस ने रोनन को मुराग के टेंपल से और बुलाने का काम सौंपा और माइंड स्टोन वाला सेप्टर लोकी को दिया ताकि वो अर्थ पर हमला करे। ये मूव बहुत ही स्मार्ट था क्योंकि सबसे पहले तो उसने खुद को माइंड स्टोन के इन्फ्लुएंस से आजाद किया, वरना वो भी लोड स्पीकर जैसा पागल या अपने मोटिव से भटक सकता था। ये रीजन भी है कि क्यों थैनोस माइंड स्टोन को आखिर में लेने आया। साथ ही अर्थ जिसे मिडगार्ड के नाम से जाना जाता है वो एसगार्ड के प्रोटेक्शन में आता है, तो अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो थॉर को वहाँ भेजने के लिए डार्क मैजिक का यूज करना होगा, जिस वजह से ओडिन इतना कमजोर हो जाएगा कि थैनोस उसको हरा सके। अब क्योंकि लोकी ने थॉर 2 में ओडिन को रिप्लेस कर दिया था, तो थैनोस ने एसगार्ड पर हमला करने से पहले अपना गाउंटलेट बनवाया नाइडावेलर से। पहली एवेंजर्स मूवी में जब लोकी सेप्टर के साथ अर्थ आता है तो वो एग्जॉस्टेड और शेकन लगता है, जो कि माइंड स्टोन के ज्यादा देर तक इन्फ्लुएंस में रहने की वजह से हुआ था। और ये चीज गायब हो जाती है जब उसको पकड़कर हेलिकैरियर लाया जाता है, क्योंकि तब माइंड स्टोन उससे दूर हो चुका था। लोकी लोड स्पीकर के बाद पहला मेजर विक्टिम बना माइंड स्टोन का, जो अब एक सेंटिएंट पैरासिटिक एंटिटी के रूप में काम कर रहा था। सेप्टर के जरिए लोकी दूसरों के माइंड्स पर कंट्रोल जमाता था, लेकिन खुद भी धीरे धीरे स्टोन के कंट्रोल में आता जा रहा था। ये चीज क्लियरली हमें उस वक्त भी दिखती है जब हेलिकैरियर में बैनर और टोनी इस पर रिसर्च कर रहे थे और फ्यूरी अपडेट लेने आता है, जहां कैप्टन, थॉर और ब्लैक विडो के आने के बाद वहां का माहौल बहुत टाइट हो जाता है। जहां ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं वो भी उस तरीके से जो उनका नेचर था भी नहीं। ये चीज टोनी भी रियलाइज करता है, जो कि आप उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ कंक्लूड कर सकते हो। और सबसे शॉकिंग चीज तो बैनर का सेप्टर उठाना था, जिसके बारे में उसे खुद भी आइडिया नहीं हुआ जब तक कैप्टन ने उसे नहीं देखा। ये सीन क्लियरली बताता है कि कैसे माइंड स्टोन लोगों के माइंड पर इम्पैक्ट करता है, चाहे वो थॉर जैसे तूफान के देवता हो या कैप्टन जैसे दूध से धुला हुआ सोल्जर। और ये डिटेल हमसे मिस ना हो, इसीलिए जब यहाँ ईगो क्लैश चल रहा था तो कैमरा धीरे से सेप्टर पे जूम करता है, जो कि एक विजुअल क्लू है कि ये कन्फ्लिक्ट नेचुरली नहीं हो रहा, ये सब माइंड स्टोन करवा रहा है। अब थोड़ी देर माइंड स्टोन के आसपास रहने से ऐसा हुआ तो सोचो थैनोस इसको अपने पास रखता तो क्या होता।
इसीलिए उसने लोकी को स्केप्टर दे दिया, जिसकी वजह से लोकी इतना डिफरेंट था एवेंजर्स मूवी की स्टार्टिंग में। पर जब हल्क उसे पटक कर ग्राउंड में गिरा देता है, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन सडनली काम हो जाता है, क्योंकि अब वो माइंड स्टोन के कंट्रोल से आजाद हो चुका था। ठीक वैसे ही जैसे सेल्विग होश में आता है जब उसके माथे पर चोट लगती है, जिसके बाद वो नताशा की हेल्प भी करता है सेप्टर से पोर्टल को बंद करवाने में। लोकी के बाद माइंड स्टोन का अगला विक्टिम बना टोनी स्टार्क। स्टार्क ने सेप्टर से एआई फ्रेमवर्क एक्सट्रैक्ट किया और उसका यूज करके बनाया अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन एमसीयू का पहला एआई था जिसका बर्थ ही करप्टेड लॉजिक से हुआ। उसका कंक्लूजन था कि शांति तभी लाई जा सकती है जब ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। ये स्टार्क की कोडिंग का फॉल्ट नहीं था, ये माइंड स्टोन का शैडो था। माइंड स्टोन का फिलोसॉफिकल वायरस अब एक डिजिटल बीइंग के थ्रू फिजिकल रियलिटी में शेप ला रहा था। अल्ट्रॉन का गॉड कम्प्लेक्स, उसका कोल्ड लॉजिक और एक्सटेंशन बेस्ड प्लान, सब कुछ माइंड स्टोन के सिग्नेचर ट्रेट्स थे। अल्ट्रॉन के बाद स्टार्क और बैनर ने जार्विस को माइंड स्टोन के साथ मर्ज करके बनाया विजन, लेकिन विजन अल्ट्रॉन जैसा नहीं था। विजन का बेस था जार्विस, जो एक स्टेबल, एथिकल और एक नॉन एग्रेसिव एआई था। विजन की प्रोग्रामिंग प्री डिफाइंड मोरालिटी के साथ आई थी, इसलिए जब माइंड स्टोन उसके साथ मर्ज हुआ तो स्टोन का इन्फ्लुएंस उस पर डॉर्मेंट नहीं हो सका। विजन भी बाकियों की तरह कोल्ड लॉजिक के साथ आया, लेकिन उसके काम बेस और बैलेंस रीजनिंग ने फ्री विल को बचाए रखा। बेशक उसमें 86% अल्ट्रॉन की कोडिंग हो, माइंड स्टोन का असली पहलू हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब वो इन्फिनिटी वॉर में विजन को आने वाले खतरे के बारे में बताता है, जिसको विजन मेंशन करता है कि इट्स स्पीकिंग टू मी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी स्टोन अगर साथ में आ जाए तो माइंड स्टोन का असर कम हो सकता है, और ये बात थैनोस भी समझ गया था शुरू में, इसीलिए उसने माइंड स्टोन को सेप्टर में डालकर लोकी को दे दिया और फिर उसको कलेक्ट किया लास्ट में, ताकि कहीं माइंड स्टोन उस पर काबू पाकर हाफ की जगह पूरा यूनिवर्स ही ना खत्म करवा दे, जैसे व्हाट इफ में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के जरिए करवाया गया था कई यूनिवर्स में। पूरे एमसीयू में माइंड स्टोन कभी स्पॉटलाइट में नहीं था, वो कभी पावर का शो नहीं करता, कभी वन लाइनर्स नहीं बोलता, लेकिन हर मेजर ट्रेजेडी, हर डाउनफॉल, हर वॉर के पीछे माइंड स्टोन का शैडो रहता है। माइंड स्टोन ने स्ट्रकर को आइडिया दिया सेप्टर को लोगों पर यूज करने के लिए, जहां वांडा के डॉर्मेंट पावर का एक्टिवेशन भी इसी माइंड स्टोन से हुआ था। और वांडा ने क्या क्या कांड किए हैं ये तो तुम स्मार्टेस्ट मैन अनअलाइव मिस्टर रीड रिचर्ड से पूछ सकते हो। थैनोस के स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के फैसले के पीछे भी ये रीजन हो सकता है कि कहीं माइंड स्टोन उसके ऊपर टेक ओवर करके उसके प्लान को बर्बाद ना कर दे। माइंड स्टोन कोई पावर सोर्स नहीं था, वो एक पैरासाइट था जो कि अपने होस्ट के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल का एडिक्ट बना लेता था। जितने भी लोग इस स्टोन के करीब आए उन्होंने या तो अपना माइंड खो दिया या अपना सोल। अब क्योंकि विजन एक ऑर्गेनिक बीइंग नहीं था तो इसीलिए वो बहुत आराम से माइंड स्टोन को कंट्रोल में रख पा रहा था। विजन के अलावा बाकी जिसके पास भी माइंड स्टोन गया वो या तो मर गए या मॉन्स्टर बन गए। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इन्फिनिटी स्टोन से सिर्फ माइंड स्टोन में ऐसा क्या था जो वो इतना केओस लेकर आया, तो इसका जवाब आपको मिलेगा मेरी मेफिस्टो वाली वीडियो में, जहां मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स की ओरिजिन के बारे में भी बात करी है। अब आप समझ सकते हो कि वो माइंड स्टोन ही है जिसने कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स ट्रिगर किए जो आज मल्टीवर्स खत्म होने की कगार पर है। अब आप मुझे बताओ कि आपका माइंड स्टोन के बारे में क्या कहना है। क्या आपने भी फेज 1 में माइंड स्टोन को नोटिस किया लोगों को कंट्रोल करते हुए? क्या आपके हिसाब से बाकी स्टोन्स की भी अपनी कोई पर्सनैलिटी थी? क्या मार्वल यूनिवर्स में स्टोन्स की कहानी को और खींचा जा सकता था? आइए इसके बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।